इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली प्रदेश से आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके सीएम आवास पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान ये हमला होने की खबर सामने आ रही है। हमारे साथ ये विभावरी हैं जो तमाम जानकारी लेकर आई हैं। विभावरी, अभी तक जो खबर आई है वो ये कि रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। क्या हमलावर के बारे में कोई जानकारी है और ये कितना बड़ा हमला था? अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है सारी इन्वेस्टिगेशन। यही पता चला है अभी कि जन सुनवाई हो रही थी और जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के प्रवीण शंकर, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने फ़ोन पर बात की है एक संवाददाता से। उन्होंने बताया कि करीब 35 साल उम्र होगी हमलावर की। वो आया, पहले उसने तेज़ आवाज़ में मुख्यमंत्री से बात की। फिर जैसा उन्होंने बताया कि वहाँ पे मौजूद लोगों के हवाले से कि उन्होंने तेज़ आवाज़ में हमलावर ने पहले चिल्लाया, फिर उन्हें थप्पड़ मारा है और गालियाँ मतलब कई अपशब्द का भी इस्तेमाल किया है। और उम्र 35 साल के आसपास बताई जा रही है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से फ़िलहाल उसका कनेक्शन सामने नहीं आया है। उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि हमलावर कौन है और कैसे आया था और उसका मकसद क्या था। बिल्कुल। एक जी। संवाददाता ने बात की है प्रवीण शंकर से, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हम एक बार वो सुना सकते हैं। देखिए, अभी प्रिलिमिनरी जानकारी ये आई है, हमारे कुछ साथी जो वहाँ जन सुनवाई के दौरान मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जन सुनवाई के बहाने आया, लगभग 35 साल का है दिखने में, और उसने सीएम को कुछ कागज दिया। उसके बाद सीएम से कुछ ऊंची आवाज में बोला और फिर फिजिकली अटैक करने का प्रयास मतलब कर ही दिया उन पर, और काफी उनके साथ बदसलूकी की। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जो भी बात होगी थोड़ी देर में सामने आएगी। सर, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है जो अब तक की जानकारी है आप लोगों के पास, या फिर कहाँ से आया है वो, क्या जानकारी मिली देखिए, है? मेरे लिए ये कहना बहुत उचित नहीं होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, मगर जिस तरीके की हरकत उसने की या जो शब्द उसने, हमारे साथी बताते हैं, मैं वो बोलना नहीं चाहता, पुलिस का मैटर है, उससे साफ लगता है वो दिल्ली की एक हताश राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जो पता चला है, जो हमलावर था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और सिविल लाइन पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर लेकर गई है। और अभी काफ़ी शुरुआती फेज़ है, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है या नहीं। ये सब जांच का विषय है, उसके बाद ही पता चलेगा। क्या ये ऐसी कोई जानकारी अभी हमारे सामने आ रही है विभावरी, जिसमें ये पता चला हो कि किस प्रकार की चोट रेखा गुप्ता को लगी है? चोट की बात तो फिलहाल सामने नहीं आई है और दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी। सचदेवा, उनका बयान ज़रूर सामने आया है। उन्होंने फ़ोन पर संवाददाता से बात की है। उन्होंने इस घटना की निंदा की है कि एक महिला मुख्यमंत्री पर इस तरह से अटैक किया गया, ये बहुत निंदनीय है। और एक बार आप उनका बयान सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री हमारी लगातार मेहनत कर रही हैं, दिल्ली को सुधारने की कोशिश कर रही हैं। अब इसके पीछे कौन लोग हैं वो तो पुलिस की जांच में सामने आएगा, लेकिन एक महिला के साथ, वो आज मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन किसी भी महिला, किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह की अभद्रता तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वहाँ जाके, अभी मैंने जैसे कहा कि मैं रास्ते में हूँ, जाके वहाँ अभी मुख्यमंत्री से फोन पे ही बात हुई है, लेकिन वहाँ जाके जैसे पता चलता है मैं बताता हूँ। क्योंकि लेकिन जो भी शख्स है जिसने भी किया, पुलिस ने उसको पकड़ा है, पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन इस तरह के लोगों को समाज में, मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को समाज में रहने कोई स्थान है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही है वो ये भी बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद, इस हमले के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं और मामले की जांच खुद से कर रहे हैं। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा है कि दिल्ली सीएम पर हुआ हमला निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। दिल्ली में जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है जब दिल्ली में मुख्यमंत्री और जो महिला है वही सेफ नहीं है तो बाकी महिलाओं की सेफ्टी का क्या होगा। तो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल किया है सरकार से। जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। साथ ही साथ विपक्ष भी लगातार इस घटना का विरोध कर रहा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ एक जनसुनवाई के दौरान। और विभावरी, अगर हम देखेंगे तो रेखा गुप्ता की पिछले कुछ समय की उनकी चीज़ें तो वो लगातार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और जन सुनवाई से जुड़े कार्यक्रम लगातार करते रहती थी। बीते दिन भी उनके सोशल मीडिया पर इस तरीके के पोस्ट थे जिसमें वो आम जनता से जाकर मिल रही थी। दिल्ली का यमुना बाज़ार इलाका, जो कि यमुना के किनारे का इलाका है और अब बाढ़ जैसी स्थिति है, यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे वक्त पर भी वो उन इलाकों का दौरा करने गई जहाँ पानी में से वो चलकर जा रही हैं और जो बिल्कुल लोकल्स जो हैं वहाँ के, उनके साथ साथ वो चल रही हैं। तो
तो आम लोगों के बीच मुख्यमंत्रियों का आना जाना ऐसा पहले भी हम देखते हैं, और दिल्ली नहीं दूसरे प्रदेशों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। दिल्ली में अब से पहले सीएम रेखा गुप्ता पर ये हमला हुआ, और इससे पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन पर भी उन हमले पर की भी कई कई खबरें हाँ। हमने सुनी इससे पहले। तो लगातार इस खबर पर भी जो भी नई जानकारी है, जो नए अपडेट्स हैं, जो भी आएँगे वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दिल्ली में ये सुबह-सुबह बड़ी घटना हुई है जब जन सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सीएम आवास पर उन पर हमला हुआ है। आगे जो नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ है विभावरी, जो पूरा मामला जिन्होंने देखा और जानकारी आप तक पहुँचाई। मेरा नाम विपिन है। शुक्रिया।